आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा बोला जा रहा है, कुछ ऐसी रिपोर्ट छप रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया था एक ऐसा प्लान जो शायद विनाशकारी हो सकता था। बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले आज हम इस कूपन कोड को खत्म कर देंगे। नेटवर्किंग, इसकी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग पर क्लास ले रही हैं। तो अगर आपको नेटवर्क बढ़ाना है, देखना है कि कैसे हम बड़े बने, बिजनेस कैसे बड़ा करें, तो आप ये शानदार कोर्स को अवेल करें। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो दोस्तों, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, आपको पता है कि उनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, और एक नहीं 2-3 हैं। और जैसे जैसे वो बुढ़े होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये और मुखर रूप से सामने आते जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अभी कल उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, वैसे ही मैं इजराइल ईरान का रुकवा दूंगा। और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया, कोई युद्ध नहीं रुकवाया। भारत मना कर चुका है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो अनाप शनाप बोले जा रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि एक अमेरिकन ऑफिशियल ये बताता है, उसने रॉयटर्स को ये बताया है कि प्लान ये था कि ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद खोमेनी को मारने का। अली खोमेनी, सैयद अली खोमेनी कौन है? रोहिल्ला खोमेनी। आपको पता है कि ये 1960s में जब मोहम्मद मुसादिक CIA ने उनको हटाया और उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद जो रोहिल्ला खोमेनी थे वो ईरान में रेवोल्यूशन लेके आए। सबसे बड़ा उनका रोल था। ये मैंने कल आपको बताया था, और उससे पहले भी कई लेक्चर्स में आपको बताया है। वो धर्मगुरु थे। तो सबसे ऊपर धर्मगुरु आते हैं, उससे नीचे सुप्रीम लीडर इनके यही है, और उससे नीचे पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, इलेक्शन सब उन्हीं के अंडर है। ठीक है, उन्हीं के ही स्टूडेंट रहे हैं सैयद अली खोमेनी। 1980s में 1989 टू बी प्रिसाइज, आप देख लीजिएगा, रोहिल्ला खोमेनी का देहांत होता है, और उसके बाद सैयद अली खोमेनी आते हैं, और तब से लेकर अभी तक यही लीडर है, सुप्रीम लीडर है, और इनके स्टूडेंट रहे हैं। ठीक है, तो सैयद अली खोमेनी, मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप सुप्रीम लीडर को ही मार दोगे तो फिर तो मतलब क्या ही बचा, इट्स गॉन। लेकिन ये अमेरिका के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि अगर आपने सुप्रीम लीडर को मारा, ये ईरान जो है ना, वो अपने आप को एक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर प्रेजेंट करता है, और अगर आप इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर को मारेंगे तो उसके रेपरकशंस होंगे। अमेरिकन बेसिस पर हमले हो सकते हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपना दबदबा कायम किया, वेस्ट एशिया में कायम किया, वहाँ पे उनका स्टेटस को बिगड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये कहते हैं कि क्या अभी तक ईरानियंस ने एक भी अमेरिकन मारा? नहीं। अच्छा, ये क्यों बोला? देखिए, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इजराइल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोक पाएगा। आप 6-7-8 साइंटिस्ट को मार दें, लेकिन वो 700 या 1 किलोमीटर अंदर है इनका जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको खाली अमेरिका मार सकता है। अमेरिका के जो बस्टर बंकर बॉम्ब है वही ख़त्म कर सकते हैं, इजराइल की बस की नहीं है। तो इजराइल को अमेरिका का साथ चाहिए, लेकिन अमेरिका कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा है। अमेरिका बिल्कुल इजराइल की मदद कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फुल ऑन सपोर्ट से अमेरिका बच रहा है। और अमेरिका ने ये तक बोल दिया है कि देखिए, इसमें हमारा हाथ नहीं है। ठीक है, कुछ भी बोले डोनाल्ड ट्रंप, हमने डील नहीं की, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट यही है। यानी कि अमेरिका डायरेक्टली ये एडमिट नहीं कर रहा है कि वो ईरान पर हमला कर रहा है। अगर अमेरिका इस वॉर में कूदता है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये चेतावनी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला कि अगर ऐसा हुआ कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला किया तो मार देंगे, बहुत बम मारेंगे। राइट? तो अब क्या है कि ईरान कभी भी अमेरिका के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने अमेरिका को मारा और अगर अमेरिका पे अटैक किया तो हम पे बहुत भयानक हमले होंगे, और फिर वो सर्वाइवल की बात आ जाएगी। फिर रिजीम चेंजेस, जो यहां इजराइल कह रहा है कि रिजीम चेंज होनी चाहिए, यह संभव है। इजराइल खुद के बल पे जिंदगी में कभी भी ईरान की रिजीम चेंज नहीं करवा सकता, अमेरिका कर सकता है। समझ रहे हो? तो इसीलिए यहां पे बोला है कि भैया पॉलिटिकल लीडरशिप को हम नहीं खत्म करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के सामने जब ये बात रखी गई तो उन्होंने इस चीज को मना कर दिया कि सुप्रीम लीडर को आप नहीं मारिए। अब बेंजामिन नेतन्याहू से जब ये पूछा गया तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला कि देखिए, बहुत सारी गलत रिपोर्ट छप रही है कॉन्वर्सेशन की, जो कि कभी हुई नहीं, और मैं इसमें जाने भी नहीं वाला। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर कमेंट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं। देखिए, हम वो करेंगे जो हमको सही लगता है। एक चीज तो पक्की है कि इजराइल इस समय अमेरिका के बस में नहीं है। एक और आपको फैक्ट बताता हूं, इजराइल ना लॉबिंग करता है। यहूदी दे आर वेरी टैलेंटेड। क्यों?
परिस्थिति इंसान को ना बहुत ताकतवर बना देती है। आपके पास कोई चारा नहीं है, आप सदियों से दबे कुचले हैं, तो आपको पता है कि हमको ताकतवर बनना ही पड़ेगा और उसके लिए ज्ञान ही इकलौता जो है, नॉलेज एक ऐसी चीज है जो हमको लेनी पड़ेगी। तो यहूदियों हमेशा उनको पता है कि अगर हमको सरवाइव करना है, अगर हमको अपने लिए लड़ना है तो हमको ज्ञान चाहिए। वो हमेशा नॉलेज के लिए भागे हैं। और छोटी सी कौम है ज्यूज, लेकिन उन्होंने हर एक इंसान बहुत टैलेंटेड है, वो हर एक फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहा है। वो दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां से डिग्री लेता है, पीएचडी लेता है। आप नोबेल प्राइज उठा के देखेंगे तो आधे से ज्यादा यहूदी हैं। अमेरिकन डायरेक्टर्स देखेंगे तो आधे से ज्यादा यहूदी, हेनरी किसिंगर से लेकर स्टीवन स्पीलबर्ग, सब के सब वेरी टैलेंटेड, क्योंकि उनको पता है कि भाई और चारा नहीं है। अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम बचेंगे नहीं, हमारे सर्वाइवल की बात आ जाएगी। समझ रहे हो? तो अब इनके पास बहुत पैसा है। सबसे पहले पैसा, ये समझ गए थे कि पैसा अगर दुनिया को कंट्रोल करना है तो पैसे को कंट्रोल करना पड़ेगा। दुनिया भर के बैंक्स को ओन करते हैं ये, राइट? तो अमेरिका में ना ये पैसे देते हैं, इनकी एक प्रॉपर कमिटी है, ये लॉबिंग करते हैं। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स के अंदर इनकी तगड़ी पैठ है। ये अगर चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप को हटा दे। कोई अगर यहूदियों के खिलाफ गया तो ये हटा भी सकते हैं उसको, ये हिसाब किताब है। इतने ताकतवर है यहूदी अमेरिका के अंदर, ओके। लेकिन फिर भी अमेरिका की भी अपनी एग्जिस्टेंस है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से यहूदी ही, मतलब इजराइल अलग है, अमेरिका अलग है, बट काफी अंदर तक इनकी पैठ है, ठीक है। और अभी इजराइल जो है वो अमेरिका के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और टू बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका चाहता भी नहीं कि इजराइल उसके कंट्रोल में आए। आप देखिए इसमें अमेरिका का कितना फायदा है। अमेरिका जो चाहता है वो हो रहा है। वो चाहता है ईरान खत्म हो, ईरान में रिजीम चेंज हो। ईरान, अमेरिका ने अपने आप को डिस्टेंस किया हुआ है, हथियार उसके वैसे भी बिक रहे हैं। इजराइल जो है, इजराइल को मेन तो नाम इजराइल का ही आ रहा है। डील अगर साइन हो गई इस बीच में तो इसमें भी अमेरिका का फायदा है। तो भैया घी में किसके हाथ है? अमेरिका के, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है। तो लेकिन यहां बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दिया है कि अमेरिका को देखना है कि उनके लिए क्या सही है, क्योंकि जब ये डील की बात आई थी तो भी बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे, ओके। अब टॉप यूएस ऑफिशियल्स ये बता रहे हैं कि देखिए हम इजराइल के साथ लगातार कांटेक्ट में हैं। लार्ज स्केल असॉल्ट जो हुआ है इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम और ऑयल डिपो पे, देखिए तेल के दाम ऑलरेडी बढ़ गए हैं, और अगर ये वॉर ऑलरेडी चलता रहा, देर तक चला, तो पूरा गल्फ वो खतरे में आ जाएगा। हालांकि अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि वो भी तेल को कंट्रोल करता है, एनर्जी को कंट्रोल करता है। अमेरिका के लिए भी मुसीबत हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है अगर वहां तक बात पहुंची तो शायद अमेरिका एक्ट करे। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि ट्रंप ने अप्रूवल कन्वे किया कि नहीं किया। 110% दोस्तों इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बातों को देखें उसमें साफ साफ ये दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की इसमें हामी थी। डील नहीं हुई तो मार दो। मैंने बताया ना, इसमें सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका का है। उसने अपने हाथ भी पीछे घसीट लिए हैं और काम भी हो गया उसका, ठीक है ना। ये वही बात हो गई कि अगर मान लीजिए कि इजराइल पाकिस्तान पर हमला करता है और हो सकता है भारत उसमें शामिल हो, पीएम मोदी नहीं बोला नेतन्याहू से, लेकिन भारत कह रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया, तो हमारा तो काम भी हो गया, ठीक है, और मतलब हमारा नाम भी नहीं आया। ये वही बात हो गई। तो नेतन्याहू ने यही बोला है कि जो फ्राइडे को हमने कैंपेन लॉन्च किया है उसमें हम रिजीम चेंज करके रहेंगे ईरान की। अभी ईरान में रिजीम चेंज होना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो ईरान में कोई ऑपोजिशन ग्रुप नहीं है, ना ही कोई ऐसा लीडर खड़ा हुआ है जो रिजीम चेंज चाहता हो। आमतौर पे जब विद्रोह आप होंगे, रेजोल्यूट ऑफ द गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कोई गवर्नमेंट इन एग्जाइल है। तो ईरान में ऐसी कोई गवर्नमेंट दिखती नहीं है, ना ही कोई ऑपोजिशन पार्टीज है, मिलिट्री का रूल है। महसाना अमीनी एक जेन्युइन प्रोटेस्ट थे, मॉरल पुलिसिंग के नाम पे एक लड़की को मार दिया, पीट पीट के मार दिया, और उसके बाद जितनी भी लड़कियां आई प्रोटेस्ट में, कहां हुआ? सब खत्म हो गया। ईरान अभी भी जिंदा है, लोग वहां पे जिंदा है, कट्टरता है वहां पे, धार्मिकता है वहां पे, धार्मिक कट्टरता है वहां पे। तो ये है ईरान में। और ये आप ये मान के चलिए कि कोई ऐसा नहीं कि ऑपोजिशन लीडर खड़ा हुआ है, कोई वैसा लीडर लेनिन की तरह, ठीक है, या माओ जेडोंग की तरह कि उठा के इनको ले आए तो ईरान में रातों रात तख्ता पलट हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल है दोस्तों। जब तक लोग नहीं चाहेंगे और जब तक वहां पे एक ऐसी आर्मी, जैसे बलूचिस्तान में हो सकता है, वहां पे प्रॉपर आर्मी है, सरकार चल रही है वहां पे एग्जाइल में, लेकिन ईरान में होना बहुत मुश्किल है। अमेरिका करवा सकता है बट अमेरिका करवाएगा नहीं, ठीक है ना। तो रिजीम चेंज होना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहां पे बताया है कि अगर, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोली थी कि अगर हम पर हमला किया जाएगा तो फिर अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस की फुल स्ट्रेंथ आप देखेंगे जो कभी भी किसी ने नहीं देखी। अब देखिए इसमें यूएस, यूके, फ्रेंच मिलिट्री एसेट सबके सब थे, और यूके तो अमेरिका का साथ देता है।
एक समय था जब यूके का साथ अमेरिका देता था, यूके जो थे वो पावर था, अब बात उल्टी हो गई है, ठीक है ना। तो अमेरिका अगर करेगा तो यूके भी करेगा। ओके, तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेसी को एडवोकेट किया है, कहा तो यही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि चलो मीडिएशन करवा देंगे, बट ईरान ने किसी भी तरीके के पीस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, बोला कि सीज फायर नहीं होगा। अब देखिए, अभी G7 ऑलरेडी समिट चल रही है, सर्बिया, कोसोवो, इजिप्ट, इथियोपिया, ये बता रहे कि देखिए हमने तो इजिप्ट, इथियोपिया, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि इन दोनों के देशों के बीच में पीस करवाया, अब इन दोनों क्रेडिट नहीं मिला। अब क्या ऐसा लीडर है जो क्रेडिट के पीछे मरा जा रहा है, ठीक है। तो वही एर्दोगान बोल रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से उन्होंने बात की और बोला कि देखिए हम भी न्यूक्लियर डिस्प्यूट को जो इसमें हम मीडिएट करवा सकते हैं, तो क्या भारत करवा सकता है उसकी भी हम बात करेंगे। अपने इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस को वो यूज़ कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमला इजराइल ने किया है, कासिम सुलेमानी को 2020 में ज़रूर मारा था अमेरिका ने, लेकिन ये जो हमला इजराइल ने किया है ना, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है ईरान के ऊपर, और ये युद्ध रुक नहीं रहा है। आज तीसरा दिन है, देखते हैं क्या हो, चौथा दिन है, आज देखते हैं क्या होता है। और हम तो यही उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द युद्ध रुके और शांति बने। बाकी आप हमारे साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।